बीजेपी नेताओं के बाप दादा भी कांग्रेस मुक्त भारत नहीं बनवा पाएंगे। बीजेपी के कांग्रेस मुक्त भारत बनाने के नारे पर सीएम गहलोत का ये तीखा हमला। दिल्ली के जंतर मंतर पर कांग्रेस के सत्याग्रह धरने में सीएम गहलोत ने कहा, पीएम मोदी, बीजेपी से हमारी व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, हमारी विचारधारा की लड़ाई है। बीजेपी वाले हमें दुश्मन मानते हैं, कांग्रेस मुक्त भारत बनाने की बात कहते हैं। आप लोगों के बाप दादा भी आ जाएंगे तो कांग्रेस मुक्त भारत नहीं बनने वाला है। देश में हर जगह कांग्रेस है, हर गांव में कांग्रेस की चौकी है। ये विचारधारा है, ये कभी मुक्त नहीं होगी। कांग्रेस की विचारधारा देश का डीएनए है। ये संविधान कानून से नहीं, अपनी सोच से देश को चलाना चाहते हैं। इनकी सोच बहुत खतरनाक है, पता नहीं क्या क्या सोच रखा है। आरएसएस, बीजेपी ने करप्शन में आतंक मचा रखा है। इनकम टैक्स, ईडी में आपके मिलने वाले कोई हो तो पूछना, देश में 10 गुना करप्शन बढ़ गया। ये लोग देश को लूट रहे हैं, इसलिए लोकपाल की बात करना छोड़ दिया। अगर राजस्थान बीजेपी दफ्तर में पुलिस घुस जाए तो क्या बीतेगी? राजस्थान में हमारी सरकार है, बीजेपी वाले राजस्थान में आंदोलन करें तो क्या हम वही व्यवहार करें जो इन्होंने हमारे साथ किया? ये अहम बयान, अहम बात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कही। जिस तरह से प्रदर्शन जारी था, संबोधन भी हुआ, लेकिन बीजेपी नेताओं के बाप दादा भी कांग्रेस मुक्त भारत नहीं बनवा पाएंगे, कहना मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। बीजेपी के कांग्रेस मुक्त भारत बनाने के नारे पर सीएम गहलोत ने तीखा हमला किया। भाजपा के पास ग्लो एंड लवली क्रीम है। भ्रष्टाचार को लेकर अजय माकन ने भाजपा पर यह आरोप लगाए। अजय माकन ने कहा, भाजपा के पास ग्लो एंड लवली क्रीम है। हिमंता बिस्वा शर्मा को भी क्रीम लगा दी। नारायण राणे, येदियुरप्पा, रमन सिंह, मुकुल रॉय को भी क्रीम लगी। ग्लो एंड लवली क्रीम लगने के बाद सब कुछ सही हो गया। ईडी दफ्तर से चुनिंदा खबरें लीक कर छवि खराब कर रहे हैं। लीगल सेल की ओर से निर्मला सीतारमण को पत्र भेजा है। पीएमएलए का 66 सेक्शन ये इजाजत नहीं देता है। हमने कैमरा लगाने की बात भी कह दी। इनके पास सोर्स की खबरें कहां से आ रही हैं? सिलेक्टिव लीकेजेस किए जा रहे हैं। एफआईआर कहां है? पीएमएलए के तहत कौन सा शेड्यूल्ड अपराध है जिसके तहत जांच हो रही है? किस पुलिस एजेंसी ने मामला दर्ज किया है? अनुसूचित अपराध और एफआईआर के बिना ईडी जांच नहीं कर सकती है। लोकतंत्र में विपक्षी पार्टी के मुख्यालय पर हमला हुआ, पुलिस प्रताड़ना हुई। स्पीकर और उपराष्ट्रपति को निवेदन किया है कि जांच करें। अग्निपथ पर अजय माकन ने कहा कि अग्निपथ स्कीम को लॉन्च करने से युवाओं में आक्रोश है। अग्निपथ स्कीम, नो रैंक नो पेंशन, भरी जवानी में रिटायरमेंट का टेंशन। अक्टूबर 2020 का सर्कुलर है। पूर्व सीडीएस जनरल बिपिन रावत का इंटरव्यू है, जिसमें जनरल बिपिन रावत ने कहा था कि रिटायरमेंट की एज बढ़ाई जाए। क्या ये सीडीएस रह चुके बिपिन रावत की सोच का अपमान नहीं है? ये अहम बातें अजय माकन ने कही। तो अग्निपथ स्कीम, नो रैंक नो पेंशन, भरी जवानी में रिटायरमेंट का टेंशन, ये कहना अजय माकन का। अक्टूबर 2020 का सर्कुलर है। पूर्व सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने इंटरव्यू में कहा था कि रिटायरमेंट की एज बढ़ाई जाए। तो क्या ये जो फैसला लिया जा रहा है, जो योजना लाई गई है, क्या बिपिन रावत की सोच का ये अपमान नहीं है? भ्रष्टाचार को लेकर अजय माकन ने भाजपा पर यह आरोप लगाया। राजस्थान के नवनियुक्त सीजे एसएस शिंदे का शपथ ग्रहण समारोह कल है। आज रात 12:30 बजे सपरिवार इंडिगो की मुंबई जयपुर फ्लाइट से पहुंचेंगे जयपुर। कल शाम 4 बजे राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह होगा। राज्यपाल कलराज मिश्र पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। कल राजस्थान हाईकोर्ट के 39वें चीफ जस्टिस के रूप में शपथ लेंगे और कल ही राष्ट्रपति ने जारी की है चीफ जस्टिस की नियुक्ति वारंट। वहीं आज जस्टिस एसएस शिंदे को बॉम्बे हाई कोर्ट में विदाई दी गई। विदाई संबोधन में जस्टिस एसएस शिंदे ने आभार जताकर आह्वान किया। जस्टिस एसएस शिंदे ने कहा, यदि अवसर मिले तो जजशिप को स्वीकार करें। युवाओं को अवसर मिलने पर जजशिप करने का सुझाव दिया गया। आईपीएस राहुल प्रकाश जाएंगे केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर। सीआरपीएफ में डीआईजी के पद पर होगी 5 साल के लिए प्रतिनियुक्ति। 2006 बैच के राजस्थान कैडर के आईपीएस अफसर हैं राहुल प्रकाश। फिलहाल सीआईडी-सीबी में डीआईजी के पद पर तैनात है राहुल प्रकाश। प्रदेश के दबंग छवि वाले अफसरों में से एक है आईपीएस राहुल प्रकाश। अब केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाएंगे आईपीएस राहुल प्रकाश। सीआरपीएफ में डीआईजी के पद पर अब 5 साल के लिए प्रतिनियुक्ति होगी। 2006 बैच के राजस्थान कैडर के आईपीएस अफसर है राहुल प्रकाश। फिलहाल सीआईडी-सीबी में डीआईजी के पद पर तैनात है राहुल प्रकाश। ये पुलिस को हर सूरत में जनता का स्नेह सम्मान भी अर्जित करना होगा। सूचना आयुक्त नारायण सिंह बारेट ने दिया महत्वपूर्ण आदेश।
प्रदेश के सभी पुलिस थानों को सीसीटीवी कैमरों से सुसज्जित करने के निर्देश दिए गए हैं। आदेश की प्रति प्रमुख सचिव गृह और डीजीपी को भेजने के भी निर्देश दिए हैं। बीकानेर के मोहम्मद यूनुस की अपील पर सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया गया। सूचना आयुक्त नारायण सिंह बारिक ने यह आदेश दिए। कहा, इससे नागरिकों में पुलिस अनुसंधान की निष्पक्षता के प्रति विश्वास बढ़ेगा। आदेश में देश के पहले गृह मंत्री सरदार पटेल के शब्दों का भी हवाला दिया है। देश के पहले गृह मंत्री सरदार पटेल ने कहा था, इतना काफी नहीं है, पुलिस अपराध को खोज निकाले और दोषी को कानून के कटघरे में खड़ा करे, बल्कि पुलिस को हर सूरत में जनता का स्नेह सम्मान भी अर्जित करना होगा। दरअसल यूनुस ने महिला पुलिस थाने में लगे सीसीटीवी कैमरे का फुटेज मांगा था। पुलिस ने महिला थाने का हवाला देते हुए गोपनीयता भंग को लेकर इनकार किया था और बाद में ये कहकर पल्ला झाड़ लिया कि अब फुटेज डिलीट हो गया। इस पर सूचना आयुक्त नारायण बारेठ ने नाराजगी जताई। सूचना आयुक्त नारायण बारेठ ने कहा कि पुलिस ने इसमें जल्दबाजी से काम लिया है। कस्टम विभाग की ट्रेड फैसिलिटेशन कमेटी की अहम बैठक 23 जून को जयपुर स्टैच्यू सर्किल स्थित मुख्यालय पर यह बैठक होगी। पहले 21 जून को प्रस्तावित थी कमेटी की बैठक। कस्टम कमिश्नर राहुल नागरे करेंगे बैठक की अध्यक्षता। विभिन्न ट्रेड एसोसिएशन, एयरलाइन और कस्टोडियम के प्रतिनिधि इसमें भाग लेंगे। तो 23 जून को जयपुर स्टैच्यू सर्किल स्थित मुख्यालय पर यह बैठक होने जा रही है। पहले 21 जून को प्रस्तावित थी कमेटी की बैठक। कस्टम कमिश्नर राहुल नागरे करेंगे इस बैठक की अध्यक्षता। वहीं विभिन्न ट्रेड एसोसिएशन, एयरलाइंस और कस्टोडियन के प्रतिनिधि भाग लेंगे। पेंशन निदेशालय के औचक निरीक्षण में एआरडी का बड़ा खुलासा। 13.50% से अधिक अधिकारी कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए। निरीक्षण के दौरान 6 रजिस्टर मौके पर जब्त किए गए। कार्यालय में 43 में से 5 राजपत्रित कार्मिक अनुपस्थित मिले हैं। 104 अराजपत्रित कार्मिकों में से 16 कार्मिक अनुपस्थित मिले। कुल 11.62% राजपत्रित और 15.38% अराजपत्रित कार्मिक अनुपस्थित मिले। कार्मिकों की पूरी अनुपस्थिति 13.50% ही रही। राजस्थान में आज भी जारी अग्निपथ का विरोध। सीकर में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का विरोध करने का प्रयास। अलवर में किसी भी प्रदर्शन या हंगामे को रोकने के लिए धारा 144 लगाई गई है। अजमेर में कानून शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए एरिया वाइज मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए। प्रदेश भर में पिछले कई दिनों से युवाओं का विरोध जारी है। सीकर, भरतपुर, अलवर समेत कई इलाकों में युवाओं द्वारा विरोध जारी है। सरकारी संपत्तियों में तोड़फोड़ करने जैसी घटनाएं भी सामने आई। जयपुर के जौहरी बाजार में पार्किंग बने हेरिटेज नगर निगम की गलफांस। मई माह में 71,11,000 में बाजार की पार्किंग का टेंडर किया। महापौर मुनेश गुर्जर ने 30 लाख का राजस्व नुकसान बता टेंडर निरस्त किया। निगम ने दूसरी बार टेंडर किया तो कोई फर्म शामिल नहीं हुई। अब निगम प्रशासन ने दरें कम कर 75 लाख रुपए में चौथी बार टेंडर निकाल दिए। पार्किंग टेंडर न होने से निगम को 6 से 8 लाख रुपए प्रति माह का राजस्व नुकसान है और इस बीच करीब 1 माह से अधिक दिन जौहरी बाजार में पार्किंग फ्री रही, जबकि पास के ही बाजार चौड़ा रास्ता में भी दरें कम कर टेंडर निकाले गए। चौड़ा रास्ता में कोरोना काल में ही पार्किंग टेंडर 54 लाख रुपए हुआ था, जिसे कम कर निगम प्रशासन ने अब 46,24,000 में टेंडर कर दिया। जयपुर शहर के सबसे वीआईपी सड़क बनी चारागाह। जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर हो रहा पशुओं का जमावड़ा। मालवीय नगर ओवरब्रिज के नीचे हो रहा है ये जमावड़ा। सरस संकुल की तरफ वाली लेन में पहले बैठने लगे थे चुग्गा विक्रेता। इसके चलते ये पूरा स्थल पक्षियों के लिए चुग्गा स्थल बन गया। लेकिन अब यहाँ चारा विक्रेताओं की भी जमा होने लगी है भीड़ और इस कारण आसपास के पशुपालक यहाँ छोड़ देते हैं अपने पशु। लोग यहाँ सड़क पर ही वाहन पार्क कर पशुओं को डाल रहे हैं चारा। यू टर्न लेकर तेजी से आ रहे वाहनों से दुर्घटना की भी आशंका बनी रहती है। बीच सड़क पर विचरण करते पशु, बेतरतीब खड़े वाहन, लोगों के कारण ये हाल है। ये स्थान बन गया है एक्सीडेंट प्रोन जोन। क्या जेडीए और यातायात पुलिस अब इस मामले में कार्रवाई करेगी? ये बेहद अहम सवाल। मौसम ने थामी है बिजली कटौती की मार। प्रदेश में बिजली आपूर्ति व्यवस्था से जुड़ी यह बड़ी खबर है। 2 दिन से अधिकांश जिलों में बरसात का पॉजिटिव इफेक्ट है। बिजली की मांग में करीब 800 लाख यूनिट की भारी कमी आई। सर्वाधिक लोड में भी आई है कमी। 10,000 मेगावाट पर आंकड़ा आया है। ऐसे में ग्रामीण इलाकों से लेकर शहरी इलाकों में कटौती पर ब्रेक है। ऊर्जा विभाग, RUVNL और तीनों डिस्कॉम के अधिकारियों ने राहत की सांस ली है। वहीं कटौती का दंश झेल रहे हजारों परिवारों को भी बिजली कटौती से राहत मिली।
राजस्थान में हवाई झोंकों का पावर गणित। प्रदेश में बरसात के साथ साथ तेज हवाओं का इफेक्ट। पवन ऊर्जा के स्रोतों से मिल रही काफी अच्छी बिजली भी। राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड को मिल रही है बिजली। 17 जून को मिली सर्वाधिक 664 लाख यूनिट बिजली। 18 जून को 384 लाख यूनिट, 19 जून को 284 लाख यूनिट का उत्पादन हुआ। ऐसे में कटौती नहीं करने के बावजूद कई ब्लॉक्स में बिजली सरप्लस है। RUVNL एक्सचेंज में बिजली देकर कर रहा है लोड मैनेजमेंट। जयपुर के मोती डूंगरी गणेश मंदिर के नाम नया कीर्तिमान। राज्य का पहला मंदिर जिसे मिला FSSAI का टैग। आज मोती डूंगरी गणेश मंदिर को यह सर्टिफिकेट मिला है। मंदिर में श्रद्धालुओं को मिलने वाला लड्डू प्रसाद शुद्धता में खरा उतरा। आज दिल्ली से आई टीम ने महंत कैलाश शर्मा को सर्टिफिकेट सौंपा है और अब तक 10 मंदिरों समेत 35 धार्मिक स्थलों को ये सर्टिफिकेट मिल चुका है। उज्जैन के महाकाल मंदिर समेत एक भोपाल की मस्जिद भी इसमें शामिल है। आधुनिक सीकर के निर्माता राव राजा कल्याण सिंह की 136वीं जयंती आज है। कभी बीरभान का बास नाम से पुकारा जाता था। राजस्थान का सीकर जिला 136वीं जयंती पर जिले भर में अनेक कार्यक्रमों का यहाँ आयोजन हुआ है। राव राजा कल्याण सिंह ने बालिका शिक्षा को भी बढ़ावा दिया था। राव राजा कल्याण सिंह को कई संस्थाओं ने श्रद्धांजलि दी। राजगद्दी संभालते ही बेरोजगारी प्रथा को बंद किया था। स्कूल, अस्पताल, कुएं, बावड़ी और धर्मशालाओं का करवाया था निर्माण। राजा कल्याण सिंह सभी धर्मों का सम्मान करते थे।